आपको जान के ना बहुत हैरानी होगी कि अगर आप अपने डॉग्स के दांत को रेगुलरली ब्रश नहीं करते ना तो आपके डॉग्स को लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, कैसे ना बैड ब्रेथ भी नहीं आती और दांत भी क्लीन हो जाते। डेंटल चूज एंड ऑल दैट मोस्ट आर फिल्ड विद मतलब गार्बेज। अगर आप डेंटल हाइजीन नहीं इनकी मेंटेन करके रखते तो उम्र से पहले इनके दांत टूट जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज है मंडे जनवरी 5 और हमारे बच्चे एज यूजुअल हाँ वो इनकी मस्ती कभी नहीं रुकेगी भाई लोग, और आपके भी नहीं रुकनी चाहिए। दिस इज 2026 एंड वी गॉट टू बी कंसिस्टेंट। आप लोग भी कंसिस्टेंटली अपने बच्चों को वॉक्स पे लेके जा रहे हैं ना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहा। ठीक से चल रहे यार, नॉर्मल बच्चों की तरह चल लिया अगर। मस्त चीज दिखाती देखना भी। हाँ, हाँ, ओके। ये क्या नाच रहा है? ऐसे करता है, ऐसे। खेल खेल के चलता है, ऐसे ही होता है भाई, हस्की प्लेफुल। चलो चलो काल भाई, तू क्यों सीरियस रहता है भाई सुबह सुबह ही? तू भी खेल लिया कर वुफी की तरह। ये अपने मिशन मोड पे ही रहता है यार हमेशा। सर कौन से मिशन पे निकले हो आप? कौन से ऑपरेशन पे हो अभी बताओ? किसको ढूंढ रहे हो? सर्च एंड डिस्ट्रॉय, सर्च एंड रेस्क्यू, किस पे हो आप? कौन से मिशन पे हो? हाँ बता दो। ये देखो पूरा एरिया स्कैन मार रहा है ये। कोई इंट्रूडर तो नहीं है, कोई घुसपैठिया तो नहीं है। ये देखो फोकस हो चुका है। वहाँ पे दो हमारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, प्यारे बच्चे, उनके ऊपर फुली फोकस्ड है। ओह दिस गाय पास्ड विदाउट शोइंग हिज आइडेंटिटी कार्ड। हाँ आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं दिखाया? भाई कोई भी काल के स्पेस में आएगा ना, उसको पहले अपना आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बस दैट्स गुड इनफ। वो देखो दोस्तों, ट्रेन जा रही है, पहाड़ों वाली ट्रेन। रूट है ना कालका टू शिमला का, इस टॉय ट्रेन से। हाँ मैंने सुना है कि बहुत सुंदर है, मैं खुद नहीं देखा है। वो वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसका नाम है। अच्छा, हाँ। ओह माय बहुत गुडनेस। सुंदर रूट है, इसलिए मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि वो कालका से ये टॉय ट्रेन ले, ठीक है? और अगर जो शिमला जा रहे हैं कालका से टॉय ट्रेन लेके इसी से शिमला जाए। जी हमारे एक सब्सक्राइबर रियांश का एक सवाल है कि इनका डॉग दूसरे डॉग्स के अराउंड काफ़ी अग्रेसिव बिहेव करता है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? रियांश, पहले तो ब्रीड टू ब्रीड जो है ये चीज़ डिफर करती है ना, कि ब्रीड कौन सी है। अब ब्रीड का डीएनए ही अग्रेसिव होना है तो क्या करोगे? होते हैं डॉग्स के जो टूवर्ड्स अदर डॉग्स अग्रेसिव होंगे होंगे, उनको बस प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है कि वो सामने से जाके अटैक ना करें। राइट। बट अगर आप चाहते हैं कि उनके अंदर से ये बिल्कुल अग्रेसिव होना ही निकल जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता। आप उसका डीएनए ऑल्टर कर थोड़ी कर सकते हैं। राइट। ठीक है, जैसे ये हस्की है, ये बुकी है, ये किसी की तरफ अग्रेसिव नहीं है। ही इज नॉट अग्रेसिव एट ऑल तो टुवर्ड्स एनीवन। जो आप कह रहे हो ना आपका डॉग अग्रेसिव है, भाई ये भी एक पर्क है। आपके डॉग की जो भी ब्रीड है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि उस ब्रीड का नेचुरल टेम्परामेंट कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है ना हर ब्रीड का। तो अगर आपके पास कोई जैसे गार्ड डॉग्स हैं तो वी नीड टू इंश्योर कि उनका अर्ली सोशलाइजेशन हो, सो दैट कि वो जो नेचुरल जो उनका एग्रेसिव टेम्परामेंट है ना वो थोड़ा बैलेंस रहे, वरना वो नेचुरल अपनी फॉर्म तो लेगा ही एज दे ग्रो अप, है ना? तो बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर आप हमें बताइए आपके पास ब्रीड कौन सी है, सो दैट आप पर्सनलाइज्ड आंसर दे सके। बैलेंस बनाने के लिए ना अर्ली करेक्शंस बहुत जरूरी होते हैं। राइट। जब वो सीख रहे होते हैं ना, वो जो क्रूशियल पीरियड होता है ना 6 मंथ से लेके 1 साल तक, दैट इज़ वेरी क्रूशियल। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि मतलब अगर वो उससे बड़ा अगर आपका डॉग हो चुका है 1 साल से ऊपर तो वो ट्रेन ही नहीं हो सकता। नहीं वो भी नहीं है, सब ट्रेन हो सकते हैं। सब ट्रेन हो सकते हैं। अग्रेसिव ब्रीड्स को आप इंकी पिंकी पोंकी नहीं बना सकते, बट उनके अग्रेशन को अंडर कंट्रोल रख सकते हैं। मतलब इतना एक मैनेजेबल लेवल तक लेके आ जाओ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, एक ऐसे लेवल तक लेके आ जाओ कि आप मतलब उसको संभाल भी सको और सामने वाले को ज़्यादा तकलीफ ना हो, ना? तो उसको पता हो कि अभी मेरे को कुछ नहीं करना, भाई मेरा मालिक है, इसने बोल दिया नो तो मतलब नो मतलब नो। हाँ। और जितनी भी अग्रेसिव ब्रीड्स होती है ना रियांश, उनके केस में है ना वो ये चेक करते हैं कि मेरा मालिक मतलब कितना वीक है, ठीक है? अगर आप वीक हो तो वो डोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा ही करेगा। अग्रेसिव ही नहीं,
सारे डॉग्स की हर डॉग्स का यही है। वो टाइम टू टाइम है ना चेक करते रहते हैं Right. कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वुल्फ मतलब करता है ऐसा, अभी सोचो ये पोजीशन वगैरह थोड़ा सा चेक करते हैं पैक हायरार्की में, जिसकी एनर्जी थोड़ी सी वीक सी फील होगी ना इनको कि हाँ भाई ये थोड़ा सॉफ्ट टाइप है, ये स्पेयर ह्यूमन टाइप है, तो इसके अराउंड मेरा बस चलेगा तो मैं बस चलाऊंगा, वही वाली बात है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर का होना भी हाँ। बहुत ज़रूरी है एक डॉग को कंट्रोल करने के लिए, वरना ठीक है, डॉग्स का की कभी सिंपल गलती है। नहीं होती, हाँ, ये बात डॉग्स की ध्यान गलती रखना, नहीं होती, हमेशा उसको पालने वाले की ही गलती होती क्योंकि है। डॉग्स का ना भाई अगर सिंपल वो फंडा ऐसा है। कोई भी बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो डॉग्स का सिंपल फंडा है, वो गैप को फिल करते हैं। अगर आपके मतलब आपकी इक्वेशन में अगर कोई गैप है इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी आपकी वीक है, आप लीडरशिप नहीं ले सकते, आप अपने डॉग को गाइड नहीं कर सकते, तो वो ऑब्वियस सी बात है लीडरशिप वो लेगा। क्योंकि उसको अगर जैसे आपने बताया गार्ड डॉग है, एग्रेसिव डॉग है, तो उसको तो लीडरशिप आपको शो करनी पड़ेगी, इस वजह से भी वो ज़्यादा बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड्स अदर एनिमल्स। हाँ जी, यहाँ पे ईश्वरी जी का क्वेश्चन है डॉग्स के डेंटल हाइजीन के ऊपर, इनकी डेंटल हेल्थ के ऊपर। इनके पास 2.3 ईयर ओल्ड फीमेल साइबेरियन हस्की है, उसका नाम है तारा। टीथ में येलो स्टेन्स पड़ने शुरू हो चुके हैं। सो शी इज़ आस्किंग कि इनके दांतों को कैसे क्लीन रखा जाता है एंड व्हाट आर वेरियस वेज जिनके थ्रू हम इनकी दांतों की हेल्थ को सही रख सकते हैं। तो ईश्वरी जी, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड जो होता है ना अपने डॉग्स के टीथ को क्लीन करने का या रखने का, वो होता है ब्रशिंग। ठीक है, ब्रशिंग। हाँ, मैंने नॉर्मल ब्रश ले रखी है, ठीक है। आप चाहे तो डॉग ब्रश जो आती है डबल एंडेड वाली वो भी ले सकते हो, बट वो इतनी अच्छे से क्लीन नहीं करते। हमने वुल्फ के लिए का सब यूज़ कर रखा है। तो ऐसे नॉर्मल ब्रश, और ये है अपना कोकोनट ऑयल जिसको मैंने अभी मेल्ट किया है, राइट। तो मैं 2-3 चीज़ों का यूज़ करती हूँ। एक तो कोकोनट ऑयल, जब मैं ब्रश करती हूँ इनके दांत तो कोकोनट ऑयल से करती हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, ये देख रहे हो, ये जो येलो स्टेनिंग आप बोल रहे हो ना, ये बेसिकली क्या है, ये खाना खाने के बाद इनके दांतों में जो खाना होता है ना वो स्टक रह जाता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लाक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अच्छा। है ना, प्लाक बिल्डअप होगा, प्लाक से फिर वो टार्टार बन जाता है। टार्टार वो ज़्यादा थिक फॉर्म हो जाती है। प्लाक मतलब थोड़े बहुत येलो स्टेन्स हैं। अच्छा। टार्टार मतलब वो एक थिक लेयर बन जाती है दांतों पे, आपने देखा होगा। और जब एक बार टार्टार बिल्डअप हो जाता है ना, ये पूरा ऐसे कवर हो जाता है, यहाँ पे पूरी ऐसी मोटी सी है ना येलो फिल्म बन जाएगी। और वो उससे क्या होगा, उससे इनके गम्स जो होंगे ना, जितना वो मोटा टार्टार बिल्डअप होगा उतने इनके जो गम्स होंगे उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो लेयर बनती जाएगी और इनके दांत पीछे हटते जाएंगे और गम्स में इनके क्या होगा, प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो रिसीडिंग गम्स वाली प्रॉब्लम नहीं होती, ओके, रिसीडिंग गम्स, हाँ वो हो जाती है। आई सी। सो मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब अपीयरेंस वाइज ही खराब नहीं लगेंगे, एक्चुअल अंदर प्रॉब्लम्स भी होंगी। Yes. और आपको जान के ना बहुत हैरानी होगी कि अगर आप अपने डॉग्स के दांत को रेगुलरली ब्रश नहीं करते ना, तो आपके डॉग्स को लिवर प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, कैसे कैसे हो सकती है? ये जो खाना खाते हैं है ना, उससे इनके जो मुंह होता है उसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन होती है। ओके। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया इनके सलाइवा के साथ मिक्स होके इनकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको किडनी फेलियर हो सकता है ना, लिवर डैमेज हो सकता है, हार्ट इश्यूज हो जाते हैं। मतलब कि इनकी दांतों का ख्याल रखना इनकी लाइफ को एक्सटेंड करने के बराबर है। Exactly. अगर आप इनके दांत साफ नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका बच्चा आपको छोड़ के जल्दी चले जाए, विच वी डू नॉट वांट। सारी प्रॉब्लम जो होती है वो मुंह से ही तो शुरू होती है ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो सारी प्रॉब्लम का जो जड़ है वो मुंह है ना। और इंसानों में तो गट की और क्या बोलते हैं, डेंटल हाइजीन की हम लोग बात करते हैं ना, इसीलिए करते हैं। तो सेम गोज विद डॉग्स ऑल्सो, इनके साथ भी सेम चीज़ होती है। तो आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो? देखो, सबसे इफेक्टिव मेथड तो ब्रशिंग ही होता है। अपने डॉग को बचपन से आदत डालो। वुल्फ को आदत है, काल को आदत है, ठीक है, ये देख रहे हो, ये करवा रहा है, थोड़ी नौटंकी करवाता है, लेकिन ये करवा लेता है ना। अभी छोटा भी है, सीख रहा है, बस काली बस, राइट। तो एक तो ऑप्शन है आपके पास कोकोनट ऑयल। दूसरा, मैं एक ही स्प्रे यूज़ करती हूँ, ये एक्चुअली वुल्फ के डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, डेंटोपेट करके है। इससे ना बैड ब्रेथ भी नहीं आती और दांत भी क्लीन हो जाते हैं। तो एक ये यूज़ कर सकते हो आप। तीसरा, मैं क्या करती हूँ, इनको टॉयज़ दे के रखती हूँ। रॉक टॉयज़ हो गए, स्क्वीकी टॉयज़ हो गए, अब वो भी चबाते रहते हैं, उससे भी थोड़ा थोड़ा क्लीन होता रहता है, पर अच्छी क्वालिटी। बट दैट इज पैसिव क्लीनिंग। एक्टिव क्लीनिंग होती है जैसे ब्रश करते हैं। ब्रश करना वो आप दे सकते हो। दिन में इनके पास टॉयज़ तो हमेशा ही होने चाहिए, ताकि ये खुद भी करते रहें अपने दांतों को क्लीन। इनसे इनको मेंटल स्टिमुलेशन भी मिलता रहता है। स्टिमुलेशन भी मिलता है, दांत भी क्लीन होते हैं। राइट। दूसरा जो मैं करती हूँ वो है, जैसे कैरेट दे दिया, अभी सीजन चल रहा है ना, चबाता है, ये खा लेता है, ये नहीं खाता है ना, तो ये डॉग्स की प्रेफरेंसेस भी होती हैं। बाकी जो बाहर वो जो चूज आती है ना, डेंटल चूज एंड ऑल दैट, मोस्ट आर फिल्ड विद मतलब गार्बेज,
लिटरली। हाँ, जो मार्केट में जो आपको मिलेंगी ना, होती है वो mostly। दे आर फुल ऑफ, आई थिंक वो कोई रॉ हाइड समथिंग व्हाट दे कॉल इट वाली उसको बनाएंगे अलग से, लेकिन जो डेंटल चूज खाने वाली जो होती है ना वो बेकार होती है। अगर आपको देनी है तो सिंगल इंग्रेडिएंट जो डेंटल चूज होती है ना, सिंगल इंग्रेडिएंट, सिंगल इंग्रेडिएंट, ठीक है, जो बहुत कम है, जो कॉस्टली भी है, वो आप ढूंढो। अगर किसी को नाम वाम चाहिए हो तो आई जस्ट शेयर नाम भी आपके साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर दूँगी, टाइप कर देना आप लोग, तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे दूँगी जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा मैं क्या यूज़ करती हूँ, पीनट बटर भी यूज़ करती हूँ, लेकिन पीनट बटर को मैं कैसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आई हैव सम जो सिलिकॉन बेसिकली दांतों क्लीन करने वाले टूल्स होते हैं, आई हैव दोज, तो बेसिकली मैं उन पे पीनट बटर लगाती हूँ और इनको दे देती हूँ। फिर ये उसको लिक करते रहते हैं, लगे रहते हैं उसमें, और बहुत देर तक पैसिव क्लीनिंग होती रहती है। पैसिव क्लीनिंग हो जाती है, राइट। ये सब अपनी जगह ठीक है। और आजकल तो मार्केट में वो भी आ रहे हैं, वो कुछ ओरल ड्रॉप्स होती हैं, वो पानी में डाल देते हैं और उससे बोलते हैं कि डॉग्स की जो ब्रेथ है, बैड ब्रेथ है, वो मतलब क्लीन होती है और साथ में उनके जो प्लाक वगैरह होता है वो नहीं बनता। बट मैं उस पर इतना बिलीव नहीं करती। डेंटल स्प्रेज आर आई थिंक फाइन, ठीक है, डेंटल स्प्रेज हाँ मुझे लगता है ज्यादा दे गेट द जॉब डन ना। मेरा तो वुल्फ पीता ही नहीं है, उस पानी में कुछ डाल के दिखाओ अगर वुल्फ पी ले तो। फ्लेवर्ड वाटर तो सिर्फ और सिर्फ भाई अपना फ्लेवर्ड वाटर पीता है, बाकी और कोई फ्लेवर नहीं चाहिए उसको, है ना। तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने डॉग का ये मुंह खोल के ना ये कर पाओ। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ब्रशिंग होता है, ब्रशिंग से ज़्यादा इफेक्टिव कुछ भी नहीं होता। ये एक्टिव क्लीनिंग है, बाकी सब पैसिव होती है, पैसिव क्लीनिंग है बाकी, जो आप राइट साथ साथ कर सकते हो। और इसके अलावा क्या हो सकता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, ये देखो बदतमीज़ को, ये देखो बदतमीज़ को, ये देखो बदतमीज़ को, ये देखो बदतमीज़ को, कैसे मुंह चलता रहता है इसका, देखो मुंह चलता रहता है, दांत खराब कर रखे इसने अपने ले करके। और जो लोग अपने डॉग्स के दांत नहीं साफ करते यार, किया करो, इससे आपका बॉन्ड भी स्ट्रेंथन होता है। भाई मेरे को पता है ये चीज़ है ना रोज़ पॉसिबल नहीं होती, रोज करने की जरूरत भी नहीं है, आपको रोज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप ऑल्टरनेटिव डेज पे दांत क्लीन करो, हफ्ते में 3 से 4 बार इनफ है। 3 बार करो, मैं 3 बार करती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ आप लोगों को, ठीक है, 3 बार करती हूँ। और बाकी ये 3 दिन जो होते हैं ना उसमें मैं वो पैसिव क्लीनिंग मतलब कि इनको च्यू टॉयज दे दिए है ना, ठीक है। तो एक्टिव क्लीनिंग हो गया, पैसिव क्लीनिंग भी हो गया, और आपके दो मतलब डॉग के दांतों की हाइजीन भी मेंटेन रहती है ना, और आप भी फ्री रहते हैं। एंड ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल भी रहता है इस टाइप का ना। रोज करने जाएंगे तो हो सकता है आपका डॉग भी परेशान हो जाए और आप भी परेशान हो जाओ ना। भाई इतना तो उनको भी घिसवाना अच्छा नहीं लगेगा, नोबडी लाइक्स ज्यादा ना, राइट। लेकिन करना जरूरी है, तो थ्राइस अ वीक यू कैन डू इट। हाँ, थ्राइस अ वीक सही है। बाकी जो 3 दिन हैं जो बच जाते हैं उसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा चूज दे दो। जो ऑप्शंस मैं आपको दूंगी कमेंट कर देना, मैं आपको ऑप्शंस दे दूंगी वो वाले भी। इनके टॉयज हमेशा इनके पास रखो, जैसे हमारे काल के पास है ना हर टाइप के टॉयज हैं, रोप टॉयज हो गए, बॉल्स हो गई, स्क्वीकी टॉयज हो गए, सब चबाता है ये। सॉफ्ट एंड हार्ड टॉयज दोनों होने चाहिए, सब है इसके पास, ठीक है। वुल्फ के पास भी हमेशा से रहे हैं, इसलिए वुल्फ के दांत भी आप देखोगे क्लीन ही दिखते हैं। वुल्फ 3 साल का होने वाला है, लेकिन वुल्फ के दांत आज भी अगर आप देखोगे तो क्लीन है बाकी डॉग से कंपैरिजन में, राइट। एंड थोड़ा साइबेरियन हस्कीज ना, दे आर लाइक एस्थेटिकली गुड लुकिंग डॉग्स, तो जब इनके दांत जब येलो होने लग जाते हैं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा खराब लगता है। एंड हमारे तो दोनों डॉग्स ऐसे हैं, जैसे ये वाइट है, ये पूरा ब्लैक है, तो येलो अगर हो गया ना तो दोनों के केस में बहुत गंदा लगेगा ना, बहुत गंदे दिखेंगे भाई, बहुत गंदे। सो वी इंश्योर कि यार थोड़ा सा, और ये सिर्फ एस्थेटिक्स या फिर अपीयरेंस के लिए भी नहीं होता, इनकी हेल्थ के लिए है ना। एस्थेटिक अपीयरेंस तो देखो हम इंसानों का क्लासिफाई करने का तरीका है, बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है कि इनके दांत हेल्दी रहे, हेल्थ मेंटेन रहे, है ना, लॉन्ग टर्म, क्योंकि बुढ़ापे में फिर नहीं तो टूटने शुरू हो जाएंगे, है ना। भाई बुढ़ापे में नहीं, पहले ही टूट जाते हैं, पहले टूट जाते हैं। हाँ, अगर आप डेंटल हाइजीन नहीं इनकी मेंटेन करके रखते हैं तो उम्र से पहले इनके दांत टूट जाते हैं। उम्र से पहले ही अगर इनके दांत टूट गए तो फिर कैसे अपना खाना एंजॉय करेंगे, है ना। कोई भी चीज नहीं खा पाएंगे, आपको पता है। एंड आई थिंक चूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डॉग ना, इट्स अ बेसिक फंक्शन ना दैट दे डू। यस, तो वक्त से पहले नहीं टूटने चाहिए बच्चों के काल दांत। ने देखो अपना दांत ना लड़ के खराब कर रखा है। हाँ, ये खुद तोड़ रहे हैं, दैट इज फाइन, ये खुद तोड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने हाइजीन मेंटेन नहीं करी डेंटल एंड उसके बाद टूट रहे हैं, देन दैट इज फॉल्ट ऑन आवर एंड। यस यस, हमको अपनी जिम्मेदारी करनी है पूरी। यस यस कैसे करवा रहा है। They look very funny also ना। भाई आपको पता है जब काल के दांत टूटे नहीं थे ना इसके, वो दूध वाले दांत थे, मैंने तब भी इसके दांत ब्रश किए हैं।
ओह माय गॉड, तभी से इसलिए इसको मिल्क आदत टीथ है। भी। हाँ, तभी से इसको आदत है, ये करवा रहा है। हाँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट ना आदत ही है। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको मैंने वो बेदिंग व्लॉग में ही बताया था, जब आप नहाने से इंट्रोड्यूस करते हैं, ऐसे आपको ब्रशिंग से भी इनको इंट्रोड्यूस करना है एज अर्ली एज पॉसिबल। द अर्लियर यू इंट्रोड्यूस देम द बेटर एंड द मोर कंफर्टेबल दे विल गेट। Yes. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे जो सॉर्ट ऑफ ऐसे कर रहा है ना, मुंह चला रहा है, बाइट सॉर्ट ऑफ, दिस इज ऑल नॉर्मल। ठीक है, डरना नहीं है। और डरने भाई की जरूरत नहीं, और आप खुद ही भी सीख भी जाओगे। पता है हाँ। किस तरीके से माउथ को ओपन करना है। एक हाथ से देखो मम्मा ने उसको पुल करके ओपन कर रखा है, एंड दूसरे से ब्रशिंग चल रही है ना, तो ये सारी की सारी चीजें आप सीख जाएंगे। और ये लास्ट में मैं स्प्रे मारती हूँ, पहले कोकोनट ऑयल से कर देती हूँ, ओके, फिर स्प्रे मार के कर देती हूँ। पहले कोकोनट ऑयल से मम्मा ने ब्रशिंग कर दी है, उसके बाद ये डेंटल स्प्रे जो होता है, ये पीछे के जहाँ पे आपके डॉग के जैसे येलो हो रहे हैं, आपने बताया, वहाँ पे आप ऐसे डेंटल स्प्रे से। भाई मेरा स्प्रे है ना, ये खत्म हो रहा है, लेकर आना। रुक जा, हाँ। आएगा इसमें से, आएगा। टू गेट अ न्यू वन, क्योंकि रेगुलर होती है ना, तो जल्दी जल्दी खत्म होते हैं इनके प्रोडक्ट्स ना। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? नहीं बच सकता तू, नहीं बच मम्मा ये सकता। बताओ, डेंटल स्प्रे ये कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? भाई ये आप किसी भी है ना मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे पेट्स के लिए सप्लाईज मिलती है ना, ओके, वहाँ मिल जाता है काफी। यार ये मेडिकेटेड है ना। हाँ। सो हाँ, मेरे को ना बाहर भाई जो और बाकी ये जो ब्रांड्स आती है ना दुनिया भर की, देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने यूज़ करी नहीं है, तो मैं किसी को ख़राब क्यों बोलूँ। राइट। और मैं देखूंगी एक दो मतलब जो ब्रांड्स होती हैं एक्सप्लोर करके, बट अभी मेरा ना काम इससे चल रहा है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। डेंटोपेट, हाँ, ये बहुत अच्छा लगता इट इज है। नाइस। जो वेट है ना, उन्होंने रेकमेंड किया था वुल्फ के लिए, बहुत अच्छे वेट थे भाई जो हमें मिले थे देहरादून में। देहरादून में ठीक है, बहुत अच्छे थे वो। वुल्फ को देख के इतने खुश हुए थे। एंड आई थिंक मेरे को अभी भी उनकी एक बात याद है, ही सेड कि उनके 15 साल के करियर में वी आर द फर्स्ट पेट पेरेंट्स जिन्होंने अपने डॉग का डिवॉर्मिंग का पूरा प्रॉपर रूटीन भी हमने रिकॉर्ड कर रखा है। मतलब उन्होंने किस किस दिन बचपन से इसकी डिवॉर्मिंग हुई ना, उस डेट को भी हमने लिख रखा है। एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड। एंड मेरे को ना एट द सेम टाइम आई वाज नॉट, मतलब मेरे को थोड़ा खराब लग रहा था, क्योंकि यार हम कर रहे हैं यार, बाकी डॉग पेरेंट्स क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने हमारी तारीफ की थी, और तारीफ करने के बाद खुश होकर वो उसके दांत देख करके, इसके दांत अभी वाइट है, कभी खराब ना हो, तो उन्होंने हमें ना ये बेसिकली आप समझ लो रेकमेंड किया था कि आप ये ट्राई करके देखना। तब से मैं इसकी फैन हूँ, 1-1.5 साल हो गया मुझे इसको यूज हाँ, तो करते हुए। डेंटोपेट इज नाइस, इट गेट्स द जॉब डन। अरे अब तुम दोनों अपनी कर रहे हो क्लीनिंग है। वुल्फ से तो इतने इंप्रेस हो गए कि अरे भाई लिटरली इतना टचवुड हेल्दी वेल ग्रूम्ड हस्की सुपर। डॉक्टर्स को फैन बना दिया इसका, मतलब इंजेक्शन लगवाने गया था, हैं? हाँ फिर अपनी वैक्सीन लेने गया था और फैन होकर आ गया, मतलब अपने फैन बनाया है। हाँ यार, तो यार अपने डॉग्स के ना यार डेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अरे, उनकी प्रॉपर ग्रूमिंग किया कीजिए। जैसे वुफी हमारा एकदम अच्छा बच्चा दिखता है ना, अभी वुल्फ की भी होएगी। आपके बच्चे भी जब ऐसे दिखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। पता है, एवरीवन लाइक्स इट। वो देना वुल्फ की ब्रश देना। 15 साल जो पुराने हमारे जो वेटनरियंस होते हैं ना, वो भी पसंद करते हैं फिर ये चीज़ ना, क्योंकि वही सही बात है। आप अगर अच्छे से रखोगे तो लोग तो फिर वही ना आपसे इंस्पायर होंगे। जब वेट आपसे इंस्पायर हो रहा है, दैट मींस यू आर डूइंग समथिंग गुड। राइट। अरे रुक जा, तो आप भी ऐसे ही ख्याल रखो यार अपने बच्चों का। यार ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक ब्रिसल्स वाला, ये काल का ब्रश ये था, कलवे के लिए ये इसका था। और ये देखो मेरे हाथ में ये वाइट वाला जो है, ये वुफी का है। अब वुफी की होनी है। एंड वुफी तो एकदम माहिर हो चुका है इसमें। इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, मतलब नॉर्मल कंफर्टेबल नहीं, इज एक्सट्रीमली कंफर्टेबल। देखो आराम से लेट गया है ना। सो जब आप रेगुलरली करेंगे ना, यू विल नोटिस कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स they'll get used to it and they'll actually look Why? forward to it. अब तो बेइज्जती मत करो हमारी। जैसे ही वुफी की तारीफ कर दो ना, वुफी ऐसा हो जाता है, He is actually little camera conscious. ओह मेरी तारीफ करी है, अब मैं इनकी बेइज्जती करवाता हूँ। अब मैं इनकी बेइज्जती करवाऊंगा। आप लोगों में से कितनों ने नोटिस किया कि वुफी हमारा कैमरा शाई है, कैमरा कॉन्शियस है? क्योंकि ये काल नहीं है हमारा बिल्कुल भी। दैट्स वाई मॉर्निंग व्लॉग्स में ना आपको रोज गुड मॉर्निंग बोलता है पप्पी करके, लेकिन वुल्फी विल नेवर डू इट। हस्कीज आर लाइक दैट, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ कैमरास। ये वुल्फ की बारी चलती है भाई। वुफी हमारा एकदम एक्सपर्ट हो चुका है। ये ऐसे करवाता है ब्रश, इसका मुंह बंद करना पड़ता है। हाँ ठीक है, ओके ओके। काल काली को बैठो, आप मोबाइल खा रहा है। सिट,
फिर से करवाना है क्या? मैं सारा कोकोनट ऑयल इसका खात्मा करना है तेरे को अभी? अरे करो। वूफी भैया के अभी टीथ ब्रश हो रहे हैं ना? नहीं, मुझे दोबारा करवाने हैं। वुल्फ के कैनाइंस भाई इतने क्लीन है ना, मैंने डॉग्स के इतने येलो देखे हैं ना, वुल्फ की एज के डॉग्स के, सीरियसली बिल्कुल अच्छे नहीं लगते देख कर ही, गंदा सा मतलब फील होता है दूर से। सॉरी ऐसा मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोग बिल्कुल केयर नहीं करते यार। करनी चाहिए यार। देखो वुल्फ के ना गम्स भी देखो कितने पिंक से। ये हेल्दी गम्स की निशानी है भाई, ठीक है। जब ये काले हो जाते हैं ना, काले इन द सेंस जैसे काल के तो काले ही मिलेंगे, लेकिन इतने काले नहीं मिलेंगे, आप समझ गए ना क्या, जब उसमें पस वस फिल हो जाता है तो ये अजीब से दिखते हैं। ये देखो ये एकदम हेल्दी है, ये इसकी हेल्दी गम्स हैं मेरे गुल्लू गुल्लू के। इसके कैनाइंस देखो कैसे चमकते हैं। वूफी भी चमकता है, मेरा वूफी भी चमकता है। चल घूम जा, चल घूम जा, चल घूम जा, घूम जा। तू क्यों आ रहा है? तू क्यों आ रहा है? तू भाग। आप क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? कूद रहा, तू बस वूफी भैया है वो, अभी छोड़ के ना तेरे को काटेगा इन्हीं सफेद दांतों से। चल कूद रहा। ये फिर जम गया यार हमारे यहाँ पे ना कोकोनट ऑयल। ठंड इतनी ज्यादा है कि तुरंत, देखा है आपने भाई मैं मेल्ट करके लाई थी। विदिन 5 मिनट से जम चुका है। ये पूरा साल जमा रहता है हमारे यहाँ पे कोकोनट ऑयल, पूरा साल। ये देख। चल भाग, हटो आप। पिट्टी हो जाएगी फिर आपकी। खा के जाएगा अभी फिर से। कोकोनट ऑयल है ना, वैसे भी आप इनकी डाइट में ना इंक्लूड करो। पता है क्यों इंक्लूड करो कोकोनट ऑयल? बहुत सारे लोगों को नहीं पता कोकोनट ऑयल के अंदर ना एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो ब्रश तो मैं कर रही हूँ, ब्रश भी मैं करती हूँ, प्लस मैं इनको खाने में भी कोकोनट ऑयल देती हूँ। इनका जितना खाना बनता है ना मेरे डॉग्स का, वो कोकोनट ऑयल में बनता है। और कोकोनट ऑयल का मतलब वो पैराशूट नहीं, वो वाला कोकोनट ऑयल नहीं यार। मतलब कोकोनट ऑयल अच्छी ब्रांड्स का आता है, जो एक्स्ट्रा वर्जिन एडिबल कोकोनट ऑयल होता है ना, वो ही यूज करना है ब्रशिंग के लिए भी और खाने के लिए भी। अब अच्छा है मुझे याद आ गया, वरना कुछ लोग अगर मेरे को बोलते पैराशूट। सो नॉर्मल वाला कोकोनट ऑयल नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। हमारे कोकोनट ऑयल वैसे भी काफी अच्छा होता है इनके लिए ना। इट इज सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स फॉर देम। हाँ यार, इनसे ना आपके डॉग का जो स्किन वगैरह रहता है वो भी मॉइस्चराइज रहता है। हाँ, स्किन मॉइस्चराइज रहती है, कोट भी काफ़ी हद तक सही रहता है। हाँ मैं ना, अब जैसे हमारे पास जो दो डॉग्स हैं, उनको हम कोकोनट ऑयल बाहर से नहीं लगा सकते, क्योंकि डॉग्स ही ऐसे लगा ही नहीं सकते आप, है ना। स्किन ही नहीं दिखती बेचारों की। लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, जैसे जो होते हैं ना जिनके कोट नहीं होता इतना डेंस, वो लोग लगाते हैं। सिंगल कोटेड डॉग्स वाले है ना। सो ईश्वरी जी, वी होप कि ये जो हमारा जो डेंटल हेल्थ के ऊपर जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। एंड लॉट्स ऑफ लव टू तारा, योर हस्की। एंड यार परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत येलो हो भी जाते हैं, तो अगर आप ईयरली, ईश्वरी जी हम लोग ईयरली जब चेकअप के लिए लेकर जाते हैं ना, थोड़े बहुत येलो ब्रश करने के बाद भी हो ही जाते हैं डॉग्स के ना, राइट। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ईयरली आप डेंटल चेकअप करवाते हो ना, तो वेट अपने आप देख लेता है। जैसे वुल्फ का ड्यू है, वुल्फ जाएगा, जो हल्का वुल्फ का जो येलो स्टेन्स वगैरह आने शुरू हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। हाँ, तो उसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस इंश्योर करना है कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिव क्लीनिंग विच इज़ डन थ्रू ब्रशिंग एंड पैसिव क्लीनिंग विच इज़ डन थ्रू गिविंग देम च्यू टॉयज वगैरह, है ना, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है। बस आप वो कीजिए, वंस यू डू दैट, बस बाकी सब ठीक है। ऑलराइट, होप इट हेल्प्स। देखो दोनों के दोनों बच्चे, दोनों के दांत देखो एकदम चमक रहे हैं। ओह माय गॉड, ये मेरा एकदम ये दिखाओ कलवा, दांत दिखाओ सबको, दांत दिखाओ, ये देखो एकदम चमक रहे हैं। जो बच जाता है वो हम खिला भी सकते हैं। आजा देखना, अभी कलवा आएगा, देखना बाकी। कोकोनट ऑयल ये ले, आजा, हाँ आजा, चल लेना नहीं, हाँ ये लो, खा जाओ, ये देखो भाई, फिनिश। सो इट इज ऑल एडिबल कोकोनट ऑयल ना, तो खा सकते हैं, ये लो, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता। एंड दे एक्चुअली लव ईटिंग इट, ये लो। और उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनके दांतों के लिए भी अच्छा है। ऑलराइट गाइस, विल कीप कमिंग विद मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस। आपके अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड यार थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट सो फार। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। यू गाइज आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर फर बेबीज विच फील्स नाइस टू अस। क्योंकि यार जो भी कर रहे हैं इवेंचुअली हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं ना, इनके लिए करते हैं। एंड विल कीप गोइंग। ऑलराइट गाइस, विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। चली जाओ, आ जाओ। मतलब रॉप टॉयज हो गए, रोप टॉयज ना, रॉप टॉयज हो गए। यू शैतान पपी,
ये देखो यहाँ